बीजेपी के अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं है, बल्कि यूं कहिए कि उठापटक एक दूसरे को पटक देने की हद तक हो रही है। आज के इस वीडियो में बीजेपी के अंदर की उठापटक महाराष्ट्र से है, जहां सीट बंटवारे को लेकर अलग अलग दल ही नहीं हैं, इन दलों में भी अलग अलग खेमे हैं। इसका नतीजा ये है कि महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ गठबंधन महायुति के भीतर सीट बंटवारे की बातचीत के बीच बीजेपी पर दबाव बढ़ता दिख रहा है। सहयोगी दल राकापा अजित पवार का खेमा और शिवसेना सीएम एकनाथ शिंदे का खेमा आगामी लोकसभा चुनावों के लिए अधिक सीटों का दावा कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 5 और 6 मार्च को महाराष्ट्र की 2 दिवसीय यात्रा पर आ रहे हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एनसीपी अध्यक्ष अजित पवार मुंबई में उसी दिन 16 लोकसभा सीटों की समीक्षा बैठक करने वाले हैं। अजित पवार खेमे के पास वर्तमान में केवल एक लोकसभा सीट रायगढ़ है, जिसका प्रतिनिधित्व पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे कर रहे हैं, जबकि शिरूर, बारामती और सतारा शरद पवार खेमे के पास है। समीक्षा बैठक में पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता और संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों के पदाधिकारी शामिल होंगे। ये जानकारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार खेमे के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय तटकरे ने दी है। दूसरी ओर सीएम शिंदे की शिवसेना के कैबिनेट मंत्री शंभूराज देसाई ने दावा किया है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में शिवसेना ने धनुष और तीर चुनाव चिन्ह पर 22 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ा था। आज भी हमारी पार्टी की आंतरिक चर्चा में हमारे नेताओं ने आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में सभी 22 सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। देसाई ने यह भी कहा कि हम केंद्रीय संसदीय बोर्ड और राज्य की समन्वय बैठक में अपनी मांग रखेंगे। हमारे नेता और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हमारी सहयोगी पार्टियों बीजेपी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार खेमे के नेता के साथ हमारी मांगों पर चर्चा आगे करेंगे। सूत्रों की माने तो अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी कम से कम 10 लोकसभा सीटों, जिनमें धाराशिव, परभणी, बुल्ढाणा, गढ़चिरौली, माधा, हिंगोली, बारामती, शिरूर, सतारा और रायगढ़ पर चुनाव लड़ने पर अड़ी हुई है, जबकि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना उन 18 सीटों पर दावा ठोंक रही है जो 2019 के लोकसभा चुनावों में अविभाजित शिवसेना ने जीती थी। हालांकि माढ़ा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, मावल, शिरूर, रायगढ़, मुंबई उत्तर पश्चिम, पालघर, संभाजीनगर, परभणी, यवतमाल, शिरडी और गढ़चिरौली जैसी कई सीटें हैं जो अब भी तीनों घटक दलों यानी कि बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी के लिए विवाद की बड़ी वजह बनी हुई है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार खेमे के वरिष्ठ नेता और विधान परिषद के पूर्व अध्यक्ष रामजी निबलांकर ने माढ़ा लोकसभा सीट पर दावा किया है, जबकि 2019 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए रंजीत नाइक निबलांकर उसी सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। रामराजे निबलांकर ने कहा कि हमने एनसीपी के लिए माढ़ा सीट की समीक्षा के लिए स्थानीय पार्टी कार्यकर्ताओं की एक बैठक बुलाई है। मांग करने में कुछ भी गलत नहीं है। हालांकि हमारी पार्टी के अध्यक्ष अजित पवार सहयोगियों के साथ आगे चर्चा करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय एसएमई मंत्री नारायण राणे और महाराष्ट्र में रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा सीट पर बीजेपी का दावा करने के ठीक एक दिन बाद सीएम शिंदे की पार्टी शिवसेना के वरिष्ठ नेता रामदास कदम ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। रामदास कदम ने पूछा, क्या बीजेपी आगामी लोकसभा चुनाव से पहले हर पार्टी को खत्म करके अकेले रहना चाहती है? कदम ने चेतावनी भरे लहजे में कहा, आप रायगढ़ पर दावा करेंगे, फिर आप रत्नागिरी सिंधुदुर्गा की सीट पर भी दावेदारी कर रहे हैं। इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हालांकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि हर पार्टी को अपनी सीटों पर दावा करने का अधिकार है, लेकिन अंतिम फैसला केंद्रीय नेतृत्व के साथ चर्चा के बाद जीत की कसौटी पर लिया जाएगा। इस बीच 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की लोकसभा सीटों के लिए 195 उम्मीदवारों की बीजेपी की पहली सूची में महाराष्ट्र की एक भी सीट शामिल नहीं है। शायद सहयोगी दलों के साथ सीट बंटवारा फाइनल नहीं होने की वजह से बीजेपी ने महाराष्ट्र को अपनी
पहली सूची में शामिल नहीं किया। लोकसभा सीटों के मामले में उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। बीजेपी ने पहले ही राज्य की कुल 48 सीटों में से मिशन 45 प्लस की घोषणा कर दी है। सहयोगियों की बढ़ती मांग के चलते बीजेपी के लिए आगे की राह बहुत आसान नहीं दिख रही है। हालात ये हो गए हैं कि यहाँ राज्य बीजेपी की छोड़िए कोई मोदी शाह को भी सुनने को तैयार नहीं दिखता। हर दल अपने लिए दूसरे दल से ज़्यादा सीटें चाहता है। अब ये कुनबा बनेगा या टूटकर चकनाचूर हो जाएगा, इसके लिए इंतज़ार करिए। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। इस तरह की और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा यूट्यूब चैनल न्यूज़ पॉइंट, आपकी आवाज़।